सबसे लुक्रेटिव जो प्रोफेशन है वो कौन सा है? वो है मार्केटिंग। और मार्केटिंग के अंदर भी जो इससे भी ज्यादा लुक्रेटिव प्रोफेशन है वो क्या है? वो भी जो है डिजिटल मार्केटिंग उसको कह सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कह सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको। जो आपने नाम सुना होगा, एक्चुअली ये 21वीं सदी के बिजनेस हैं। बेसिकली 21वीं सदी की मार्केटिंग है ये। आपने नाम सुना होगा उबर का। उबर क्या है? उबर टैक्सी चलाने वाली कंपनी है और दुनिया की ये टॉप जो कंपनियां हैं उनमें से एक है। और मजे की बात यह है कि इनके पास अपनी कोई टैक्सी नहीं होती, इन्होंने अरेंजमेंट किया होता है। और उसके बावजूद ये पूरी दुनिया की टैक्सी की मतलब टॉप कंपनी में से एक है। इसकी जो नेटवर्थ है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। इसके जो डायरेक्टर्स हैं, जो इसके प्रमोटर्स हैं, वो अरबपति खरबपति आदमी हैं। चलो ये तो बाहर की बात हो गई। इंडिया की देखते हैं। इंडिया में ओयो रूम्स का नाम आपने सुना होगा। ओयो रूम्स एक यंग लड़के ने स्टार्ट की थी और मैं आज यहां देख रहा हूं ज्यादातर लोग यहां यंगस्टर्स ही बैठे हुए हैं। वेरी नाइस। तो आज जो ओयो रूम्स है, इंडिया की जो होटल चेन्स हैं उन टॉप होटल चेन्स में से एक है। और ये जो लड़का है अभी ये बिलियनर है। ये इसकी जो नेटवर्थ है 8,000 करोड़ से ज्यादा है आज। जो ये कंपनी है, इस कंपनी की नेटवर्थ 8 बिलियन डॉलर से आज ज्यादा है। 1 बिलियन डॉलर होता है 8,000 करोड़ रुपए का। तो 64,000 करोड़ रुपए की इसकी नेटवर्थ है। तो ये जो जिस बिजनेस की आज हम बात कर रहे हैं, ये 21वीं सदी का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। और बाय डिफॉल्ट आप ऑलरेडी इस बिजनेस में आ चुके हैं। और यदि नहीं भी आए हैं तो आज इस खूबसूरत बिजनेस की पहली मीटिंग जो नए लोग हैं वो अटेंड कर रहे हैं आज। ये बिजनेस कोई मुश्किल बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस को समझना मुश्किल है। कई बार लोगों को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। इस बिजनेस को 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल लग जाते हैं। एक बार आप इस बिजनेस को समझ गए और इसको आपने करना स्टार्ट किया, देन स्काई इज द लिमिट। आप कितनी भी तरक्की कर सकते हैं। जितने भी आपके सपने हैं आज तक, वो सारे के सारे सपने यहां से पूरे हो सकते हैं। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव से बिलोंग करता हूं। बेसिकली एक इंजीनियर हूं मैं। 4 साल तक मैंने नौकरी की। इस नौकरी में ज्यादातर हैंड टू माउथ रहता था। तो मैंने सोचा कि क्या लाइफ इसी तरह से चलेगी? क्योंकि क्या है, यदि एक घर भी लेना है, दिल्ली के अंदर में रहता था, दिल्ली में एक ठीक सा घर भी लेना है अच्छी पहुंच लोकेलिटी में, 40-50 लाख का घर आता है। तो कम से कम 30 साल उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब घर आएगा मुश्किल से। तो मैं क्योंकि एम्बिशियस था, मैंने नौकरी छोड़ दी और ट्रेडिशनल बिजनेस चालू किया। बिजनेस बढ़िया चल रहा था, फिर सडनली बिजनेस में लॉसेस हुए बैड डेब्ट्स की वजह से।
तो जितना कमाया था सब चला गया, उल्टा कर्जा चढ़ गया। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, कैपिटल भी नहीं बची थी। तो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे सामने आई। तो कई लोग मिलते, वो कहते जी हमने एक कंपनी 6 साल की थी, एक रात को सोए सुबह उठे कंपनी भाग चुकी थी और हम सड़क पे आ चुके थे। मैंने कहा ये तो स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैंने करीब 50 लोगों से बात की जो MLM करते थे, और 33 कंपनीज की एक लिस्ट बनाई और सारी कंपनियों में जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं वो कंपनी करना चाहता था जो दुनिया की सबसे बढ़िया हो। 3 महीने तक मैं सारी कंपनियों में घूमता रहा। 3 महीने बाद मुझे क्लियर हो गया कि जो फॉरएवर है ये दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है और दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं। और मैंने यहाँ पे फिर पार्ट टाइम काम करना चालू किया। कुछ ही महीनों में मैंने देखा एक इनकम मुझे आनी स्टार्ट हो गई। मैंने सोचा ये पार्ट टाइम में ही पैसे आने लगे हैं तो इधर टाइम बढ़ाऊं और पैसा आ सकता है। तो मैंने टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरी इनकम बढ़ने लगी। फिर मैंने और टाइम बढ़ाया और इनकम बढ़ने लगी। और अब ये हालत है कि अब तक मुझे 25 करोड़ रुपए से ज्यादा ऑलरेडी फॉरएवर से आ चुका है। यहां पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 25 करोड़ रुपए मुझे आ चुका है। मेरी टीम में ही आज करीब 200 लोग ऐसे हैं जिनको 1 करोड़ से 20 करोड़ तक ऑलरेडी आ चुका है। 2000 मिलेनियर हैं आज मेरी टीम में। एक मिलेनियर वो होता है जिसकी साल की इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है। तो दोस्तों कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये अल्टीमेट बिजनेस है दुनिया का। दुनिया की सबसे ऑनर्ड और सबसे रेस्पेक्टेड कंपनी है ये नेटवर्क मार्केटिंग की, और इस कंपनी का आप आज ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। मैं अभी थोड़ा पीछे ले जाएं। इंडिया का मैं टॉप डिस्ट्रीब्यूटर रह चुका हूं कई बार। आज इंडिया के अंदर 70% जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में 70% मेरी टीम से बिलोंग करते हैं। आज एशिया का टॉप चेयरमैन बोनस अचीवर रह चुका हूं मैं एक बार। इंटरनेशनल स्पीकर रह चुका हूं काफी बार। ऑनलाइन भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स होती रहती हैं मेरी। और एक मीटिंग में मुझको इनवाइट किया गया। ये जो मीटिंग थी, ये जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग थी, इसमें 400 जो सबसे एलिट डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, अबाउट 2500 सीसी, रॉल्फ किम मेडसन, जेन लीच, ये सब लोग सामने बैठे हुए थे मेरे। तो इस तरह की ट्रेनिंग करने का मुझे मौका मिलता रहा है। और 2022 के अंदर इसी साल मुझे 2 बार टीवी चैनल्स में इंटरव्यू हो चुका है मेरा। अभी मेरी एक बुक आने वाली है जो दुनिया के जो एक द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल जो राइटर हैं, जिनकी जो है बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, उनके साथ मैं बुक को ऑथर कर रहा हूं, एज ए को ऑथर आने वाला हूं। FLP इंटरनेशनल ने 160 देशों से 40 लोगों को सिलेक्ट किया और एक बुक बनाई है उसकी, और इस बुक के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया है। सोशल एक्टिविटीज की यदि बात करें तो मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूं, एकल भारत लोक शिक्षा परिषद।
ये एकल अभियान ट्रस्ट का पार्ट है। इसके 77,000 स्कूल्स चलते हैं पूरे इंडिया में, और ये स्कूल्स, ये चैरिटी के काम है सारे, और ये स्कूल्स गांवों के अंदर चलते हैं, जो वनवासी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसी जगह जहां पे स्कूल्स नहीं है, छोटे छोटे गांवों में, वहां पे ये स्कूल खोले जाते हैं। 22,000 में एक स्कूल खुल जाता है एक साल के लिए, और 1,000 में एक बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं एक साल के लिए। और मैं इसके लिए हरीश सिंगला जी का और उनकी जो पूरी टीम है, आकाश चौधरी जी, विकास जी, सब लोग, विशाल जी, इनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया है, और फॉरएवर लिविंग के नाम भी काफी स्कूल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। यूके से मिस्टर अमरजीत उभी, वो उन्होंने भी, जो एक्स कंट्री मैनेजर रह चुके हैं, उन्होंने भी स्कूल में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिन्होंने, किसी ने अपने सिस्टर के नाम, किसी ने खुद के नाम, ये क्या है, आपके नाम से ही स्कूल चल जाता है। कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तो क्या किया हुआ है कि उनके जैसे किसी के फादर नहीं है, मदर नहीं है, तो उनके नाम स्कूल खोल दिए हैं, और उसका जो है, जो आजीवन उसका जो पैसा है वो भर दिया है कि वो हमेशा उनके नाम से, उनके फादर के नाम से, मदर के नाम से वो स्कूल्स चलते रहेंगे। मैं, एक हास्य योग केंद्र संस्था है, उसमें करीब 2,000 सेंटर्स हैं इंडिया में, उससे मैं जुड़ा हुआ हूं। वो हमने बेसिकली 2002 में हम 5 लोगों ने वो स्टार्ट की थी, और एक सोच हंगर हेल्पलाइन हमने स्टार्ट की। कोविड में भी इस पे काफी काम हुआ, और अभी भी कोई भी, इसमें क्या है, ये दिल्ली एनसीआर में ये संस्था काम करती है। कोई भी हमको फोन कर दे, किसी को खाने की जरूरत है, किसी को राशन की जरूरत है, तो वो हमको फोन कर दे, हमारे वॉलंटियर इमीडिएट वहां जाते हैं, वेरीफाई करते हैं, तुरंत खाना और भोजन भेज दिया जाता है। कोविड का मुझे एक किस्सा याद है। दिल्ली के अंदर ही रोहिणी में एक फैमिली में क्या हुआ कि जो 3 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ जो है हॉस्पिटल में चली गई कोविड की वजह से, और 3 बच्चे रह गए घर में, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, और उनकी ग्रैंड मदर रह गई घर में। ग्रैंड मदर के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि वो उनको खाना बना के दे सके। किसी ने हमको फोन किया, हम वहां पहुंचे, उनके लिए टॉयज और सारी चीजें। कोविड में आपको पता ही है कि कोई किसी के घर भी नहीं जा सकता था, इस तरह की सिचुएशन थी। तो इस तरह के ये सारे काम हो रहे हैं, और एक संकल्प से मैं जुड़ा हुआ हूं। इसमें क्या है, जो आईएएस, आईपीएस, इनके जो लोग ये करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज, इनकी ट्रेनिंग होती है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस साल जो टॉप 100 जो टॉपर्स हैं, उनमें से 50 ने हमारे यहाँ से, 50% ने हमारे एनजीओ से ट्रेनिंग ली हुई थी। देखिए, इस कंपनी की इतनी पावर है। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जर्मनी में, रोल्फ के, आज उनकी नेटवर्थ 400 करोड़ रुपए है। जर्मनी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 8 करोड़ की है। 8 करोड़ की पॉपुलेशन में 400 करोड़ का नेटवर्थ। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है? इतना ज्यादा पोटेंशियल है दोस्तों इस बिजनेस का। जेन लीच, ये यूके की हैं, इनकी 150 करोड़ की नेटवर्थ है आज। 7 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है यूके की।
मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कितना इसका स्कोप है बिजनेस का, कितने शानदार, कितने उम्दा, कितने फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में आप बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। यूएसए के अंदर आज ये बिजनेस 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। 33 करोड़ की पॉपुलेशन है यूएसए की। इंडिया की पॉपुलेशन आज 133 करोड़ की है और 16,000 करोड़ का यहां पे बिजनेस है आज ये। आप बोलेंगे कि इंडिया में ये बिजनेस काफी बाद में आया है, ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से अब ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है, इसमें ये क्या है, सारे रिकॉर्ड को इसने तोड़ देना है इंडिया में, क्योंकि इस बिजनेस की अवेयरनेस सिर्फ 0.7% है अभी। बाहर के देशों में 1%, 5%, 10%, 15%, एक कंट्री में तो ये 44% तक जा चुकी है ऑलरेडी। आप सोच के देखें, 1% वर्सेस 44%, यानी इंडिया का क्या हाल होने वाला है जब ये परसेंटेज बढ़ेगी, तो कितने करोड़पति इससे बनने वाले हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। मुझे तो ये आप लोग दिखते हो ना, मुझे सारे करोड़पति दिखते हो मुझे तो ये। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ये जो फॉरएवर है या कोई भी कंपनी है, इसका सिस्टम क्या है, जिस कंट्री में भी ये पहले जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, पहले धीरे धीरे चलता है, फिर स्टेबल होता है और फिर एक्सप्लोड होता है एकदम से। अभी तक जो टाइम चल रहा है, पहले धीरे धीरे चल रहा था, अभी स्टेबल हो गया है, और इतना स्टेबल हो गया अब तो गवर्नमेंट का कानून आ गया इसके ऊपर, यूनिवर्सिटी में कोर्स आ गया है इसका, नेटवर्क मार्केटिंग का अलग से बिल्कुल। तो अभी जो टाइम है 2023 से 2027, ये गोल्डन टाइम है इस बिजनेस का। जो लोग भी इस दौरान ऑलरेडी जुड़ चुके हैं या जुड़ेंगे इस बिजनेस से, वो एक अलग ही तरह की लाइफ व्यतीत करेंगे। 2032 के अंदर यह बिजनेस 10,000 करोड़ रुपए का बनने वाला है और इसमें से 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूटर्स को एज प्रॉफिट जाने वाला है। सोच के देखें जरा, इंडिया बहुत जल्दी एफएलपी इंटरनेशनल में नंबर 1 बनने वाला है। यू आर गोइंग टू बी नंबर 1। और इसके बाद जो फॉरएवर है, ये इंडिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसके बाद ये उसमें नंबर 1 होने वाला है। अब हम किस स्ट्रेटेजी से इस बिजनेस को करें, ये सवाल पैदा होता है। हमें अभी 50-50 पे काम करना चाहिए, 50% ऑफलाइन, 50% ऑनलाइन। कई लोग मुझे पूछते हैं जी हम ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं मुझे ऑफलाइन ही करना चाहते हैं। दोनों तरह से क्यों नहीं करें, आप दोनों का फायदा लें, तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। हाँ, ऑनलाइन अभी बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी इंटरनेट के आज की डेट में 60 करोड़ यूजर्स हैं। अगले 2 साल में 2024 में ये 100 करोड़ होने वाले हैं। और अभी हमको नेटवर्क हल्का मिलता है गांवों के अंदर, लेकिन अभी कंपनियां सैटेलाइट इंटरनेट पे काम कर रही हैं, तो गांवों के अंदर भी हमें वही स्पीड मिलने वाली है जो शहरों में मिलती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं सफल होने का क्या तरीका है, मैं उनको बोलता हूं नंबर 1 ट्रेनिंग, नंबर 2 ट्रेनिंग, नंबर 3 ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग का मतलब है आपने ट्रेनिंग लेनी है, दूसरी ट्रेनिंग का मतलब है
आपकी जो फर्स्ट जनरेशन है उसको आपने अपनी फोटोकॉपी बनाना है, और तीसरी ट्रेनिंग का मतलब है कि जो आगे की जो लाइनें हैं उनको आपने फोटोकॉपी तैयार करना है। ये सारा है। अब ये ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि अलग अलग फील्ड से लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो उनको एक तो माइंडसेट का हमें बताना पड़ता है, नेटवर्किंग क्या है ये समझाना पड़ता है, क्योंकि 21वीं सदी का बिजनेस है। टीम बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बताना होता है, सेल्स के बारे में, लोगों को मैनेज कैसे करें, चैलेंज को कैसे लें, सक्सेसफुल होने की क्या हैबिट्स हैं, और कम्युनिकेशन, इसके बारे में बताना पड़ता है हमको। तो इसलिए ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रेनिंग इज द बैकबोन इन दिस बिजनेस। ट्रेनिंग करके और करा के आप किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं। फिर हमें सिखाना होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि तरह तरह के सवाल आते हैं मार्केट से, उनको किस तरह से उनका जवाब देना है ये सिखाना होता है। देखिए, नेटवर्किंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और जो ऑनेस्टी है इसमें, कई बार मनदीप कंबोज जी कहते हैं कि आप यानी दूसरों को धोखा दे दोगे लेकिन अपनी आत्मा को आप धोखा नहीं दे सकते। तो आपने बिजनेस, ठीक है आप खुश हो लेंगे, गलत तरीके से बिजनेस कर लेंगे, कल को आप फॉरएवर आपको सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गलत काम करके कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपका मन आपको आपका कचोटता रहेगा, ये अंदर ही अंदर, खुश नहीं रह पाओगे आप। तो गलत काम नहीं करें, ईमानदारी से काम करें, इंटीग्रिटी से काम करें, एक डिग्निटी के साथ। आप पैसा कमा लिया आपने, लोग आपको बोल रहे हैं चोर है, ये तो कुछ फायदा है उसका? परसिस्टेंस से करें, जब तक आप सफल नहीं हो जाते करते रहें काम को, पेशेंस के साथ करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, यंगस्टर्स के लिए ये बड़ा जरूरी है कि कई बार क्या है, हम बड़ी जल्दी से हताश हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हमको अचीवमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अचीवमेंट में यदि आपको टाइम लग रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि अचीवमेंट में टाइम लग रहा है तो यदि पत्थर 100वीं चोट पे टूट रहा है तो 99 चोट बेकार नहीं जा रही आपकी, आपका स्ट्रेंथ बन रही है इससे। आपने देखा होगा बम्बू ट्री की वो देखी होगी आपने, सालों साल जो है पौधा नहीं उगता है ज्यादा, फिर सडनली 6 हफ्ते में 90 फीट लंबा हो जाता है। तो पहले क्या कर रहा था, फाउंडेशन बन रही थी पहले। तो आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप और ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हो। आगे का आपका जो सफर है 2 लाख से 20 लाख तक जाने का, वो और आसान हो जाने वाला है आपका। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की आपको जरूरत है, क्योंकि नेगेटिविटी हर जगह से मिलती है। सुबह आप अखबार पढ़ते हैं, उसमें 80-90% नेगेटिव चीजें, व्हाट्सएप देखते हैं, ये सारा जो है एक नेगेटिव, पूरी जो दुनिया है ये 80% लोग एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न पे चल रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी आपको हर जगह से मिलती है, तो आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट, ये स्लो पॉइजन है नेगेटिविटी, आपको पता नहीं चलता है, तो हमेशा पॉजिटिव रहें। इसके लिए अच्छे अच्छे लोगों की ट्रेनिंग करें, एक रोल मॉडल अपना बनाएं और उसको फॉलो कर लें, बहुत आसान सा काम है। आज पूरी दुनिया में 790 करोड़ लोग हैं, इनमें से 5 करोड़ 20 लाख लोग डॉलर मिलेनियर हैं। इसमें डॉलर मिलेनियर वो होता है जिसकी नेटवर्थ 8 करोड़ से ज्यादा हो। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि मेरी टीम में ही काफी लोग हैं आज जो लेवल ये बैठता है,
0 पॉइंट यानी 5 करोड़ 20 लाख 790 करोड़ का, ये बैठता है 0.65%। तो इस एलिट लेवल को ऑलरेडी काफी लोग मेरे ही टीम में अचीव कर चुके हैं। यहां पे बैठे हुए हैं मिस्टर टीपीएस बेदी, मैं सल्यूट करता हूं इन ग्रेट लीडर्स को। मिस्टर मनदीप कंबोज, मिस्टर एसएस नंदा, और भी लोग हैं, प्रेम राजन है दिल्ली के अंदर, उनकी इधर केरल से टीम भी आई हुई है, 22 मैनेजर बैठे हुए हैं, केरल से आए हुए हैं। आनंद गांधी यानी अरुण सुराना, यानी इतने सारे लोग ऑलरेडी इस क्लब में आ चुके हैं। सोच के देखें जरा, क्या है फॉरएवर, क्या आप यहां से अचीव कर सकते हैं। आज रात को जरा ये सोच के देखें, जब आप बिस्तर पे लेटें तो सोच के देखें ये जरा, किस लेवल तक आप जा सकते हैं इस बिजनेस में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।